बस अब ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, कुछ ऐसा ही ठान लिया था सचिन तेंदुलकर ने। We need to analyze that. उसने मुझे चैलेंज दिया कि है ना, मैं आई विल चैलेंज यू। बस अब मैंने कवर ड्राइव नहीं खेल ली, मतलब कुछ भी हो जाए नहीं खेल ली। ऑस्ट्रेलियंस जितनी मर्जी गेंदें बाहर करें पर मैंने कवर ड्राइव नहीं मारनी, और फिर उसने ऐसा ही किया। और ऐसा करके उसने कैंगरूज का गुरूर भी तोड़ा। लेकिन आखिर सचिन पर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 436 गेंदें उसने क्रीज पर खड़े होकर फेस की, लेकिन एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी। क्यों सचिन को उस दिन अपनी वन ऑफ द फेवरेट शॉट छोड़नी पड़ी? 2003 का फाइनल, इंडिया जिसने इस टूर्नामेंट में अब तक सिवाय ऑस्ट्रेलिया के सबको हराया था। जिम्बाब्वे से लेकर इंग्लैंड, इंग्लैंड से लेकर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, बाकी सबको इंडिया ने ग्रुप स्टेज में हराया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम काफ़ी वीक नजर आई। अब एक बार मौका था बदला लेने का। डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया से ग्रुप स्टेज में मिली हार का बदला फाइनल में लेने का। मौका था 1983 के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का। लेकिन आगे भी डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया थे, और फिर उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग ऐसे खेल रहे थे जैसे बैट में किसी ने स्प्रिंग डाल दिया हो। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, वो सचिन जो अब तक इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर थे। अब एक बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आमने सामने आने वाले थे। खैर ये कहा जाएगा कि फाइनल तो पहली बारी में ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। उस दिन इंडियन टीम और फिर इंडियन फैंस के साथ रिकी पॉन्टिंग ने वो किया था जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। 140 रन नॉट आउट। Wow, that is a huge hit. That is absolutely enormous. That has gone in the first hit. और 2000s में इंडिया के सामने 359 का टोटल, कोई चांस ही नहीं था। सचिन चेज करने आते हैं, मैकग्रा की पहली ही गेंद बाहर निकलती है। वही बाहर निकलती गेंद की कहानी जो हम आज सुनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी फॉर्म में थे। फाइनल में सचिन से इंडियंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर सचिन तेंदुलकर सिर्फ 4 रन पर आउट हो जाते हैं। और फिर इस वक्त इंडिया के लिए गेम वैसे ही खत्म हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया फाइनल की ये ट्रॉफी इंडिया की सारी आस उम्मीदें तोड़कर उठाती है। अब यही साल एक और चैप्टर लेकर आ रहा था, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए। इंडिया के पास मौका था बदला लेने का, वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लेने का। सचिन को सामना करना था रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन टीम का, जहाँ ग्लेन मैकग्रा और ब्रेटली जैसे मिसाइल्स उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। गंगोली के अंडर ये इंडियन टीम सिर्फ अपने घर पर शेर थी। टॉनी ग्रेग ने कमेंट्री में कहा था, दिस इंडियन टीम इज लायन एट होम बट लैम्स ओवरसीज। दूसरी तरफ गंगोली ने भी अपनी टीम से पहले ही कह दिया था, हम यहाँ पर लड़ने आए हैं, हारने नहीं। इंडियन टीम के पास रिवेंज लेने का एक मौका था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक दुनिया के लिए सचिन कितना ही बड़ा बैट्समैन हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है। सारे मीडिया की नजरें सचिन पर ही थी, क्योंकि पॉसिबल ये सचिन का आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर था। टेस्ट क्रिकेट में ग्लेन मैकग्रा और सचिन का एक आखिरी आमना सामना हो सकता था, और सचिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन भी थे, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया की सारी नजरें सचिन की तरफ थी। लेकिन सचिन को चुपचाप सिर्फ नेट में अपना बैट पॉलिश करना था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को जवाब देना था सिर्फ अपने बैट से। पहला मैच गाबा टेस्ट शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती, बैटिंग ली और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 323 रन। जवाब में 62 पर इंडिया के 2 आउट हुए। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते हैं और आते ही सचिन के पैड पर बॉल लगती है। साफ साफ नजर आ रहा है बॉल बहुत ऊपर है स्टंप से। गिलेप्सी को भी साफ पता था कि बॉल विकेट से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी उसने अपील कर दी। स्टीव बकनर ने थोड़ी देर सोचा और एकदम से आउट का इशारा कर दिया। सचिन के साथ कमेंटेटर भी हैरान रह गए। सचिन ने कुछ ज्यादा नहीं कहा और वो चुपचाप वहां से 0 पर चला गया। दूसरी इनिंग में डेब्यूटेंट नेथन ब्रैकन शुरू में ही 2 बॉल पर 2 आउट करते हैं। ब्रैकन की हैट्रिक बॉल और अब सचिन ने आना था। इंतजार हो रहा था सचिन का, लेकिन क्रीज पर आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। And it isn't Tendulkar, and that's probably because he isn't ready. That'll be my guess, as simple as that. शायद सचिन उस वक्त बैटिंग के लिए रेडी नहीं थे। मैच इसी विकेट पर ड्रॉ हो जाता है और इस बार सचिन की बारी नहीं आती। We've achieved what we wanted to achieve.
what's happened here at the Gabba. सेकंड टेस्ट एडिलेड के मैदान पर एक और चैलेंज। Welcome back to the Adelaide Oval. Grey skies at the moment. The weather for. और फिर रिकी पॉन्टिंग मैच में 242 रन की बारी खेल देते हैं, जैसे पॉन्टिंग इंडिया से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का टोटल 556। सारा का सारा मैच एक तरफ होता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर इंडिया की तरफ से ड्रेविड भी दीवार की तरह खड़े हो चुके थे। ड्रेविड की 233 रन की बारी ने इंडिया को मैच में बना दिया। लेकिन सचिन का क्या हुआ? एक बार दोबारा सचिन आए, ब्रेटली की ऑफ द स्टंप्स बॉल कवर ड्राइव के लिए गए, लेकिन कॉट बिहाइंड। एक रन पर सचिन दोबारा फ्लॉप। लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग इतनी जबरदस्त रही कि उन्होंने 523 रन कर दिए और जैसे तैसे इंडिया ये मैच भी जीत गया। लेकिन सचिन तेंदुलकर यहाँ भी एक फेलियर रहा। थर्ड टेस्ट मेलबर्न का तारीखी ग्राउंड। India will now be focused on this telecast. This guy is just so big and he's having a bit of a bad run. पहली इनिंग में ब्रेटली की गेंद सचिन फ्लिक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गिलक्रिस्ट के हाथों कैच थमा बैठते हैं। Big shout. Tendulkar's just wandering around. He's been given out. And that's how. और बॉक्सिंग डे टेस्ट पर भी सचिन 0 पर आउट। दूसरी इनिंग में भी सचिन ने कुछ ऐसे ही बाहर जाती गेंद को छेड़ा। अब तक सचिन इस टेस्ट सीरीज में एक फेलियर साबित हुए। 3 टेस्ट मैचेस में अभी तक सचिन के बैट से सिर्फ 88 रन आए थे। सचिन बताते हैं कि मेरी इसके बारे में अपने भाई से बात हुई और मेरे भाई ने कहा कि तेरी टेक्निक का मसला नहीं बल्कि शॉट सिलेक्शन का फ्लॉ है। ऑस्ट्रेलियंस बाहर जाती गेंद पर फंसा रहे हैं। तो मेरा डिस्कशन अभी भी याद है मुझे, मेरे भाई के साथ हुआ था। तो उसने कहा कि आई डोंट थिंक टेक्निकली कुछ फ्लॉ है, मगर मेंटली जरूर एक फ्लॉ है शॉट सिलेक्शन। अब किसी भी तरह सचिन को बाहर जाती गेंद को ना छेड़कर क्रीज पर खड़ा रहना था। उसने मुझे चैलेंज दिया कि आई विल चैलेंज यू, कि ना ये टेस्ट मैच में नॉट आउट रह के दिखा। I said okay, challenge accepted. ये चैलेंज था अब सचिन के लिए। अगला मैच सिडनी टेस्ट। अभी तक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। आज सचिन को दिखाना था खुद को प्रूव करके। ब्रेटली की गेंदों पर सचिन ने सीधी ड्राइव्स खेलना शुरू कर दी और फिर उसके बाद सचिन लेग साइड पर खेलने लगे। लेग साइड पर सचिन तेंदुलकर ठीक ठाक शॉट्स मार रहे थे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियंस भी अपनी जिद पर आउटसाइड द स्टंप बॉल करके सचिन को एक बार दोबारा स्लिप पर आउट करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलियंस बार बार बाहर बॉल कर रहे थे और अब ग्राउंड पर खड़े होकर सचिन ने फैसला लिया कि वो 4th स्टंप पर जाती बॉल को नहीं छेड़ने वाले और वो आज अपनी इस इनिंग में कवर ड्राइव नहीं मारेगा। ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माय पेशेंस और वो सारे गेंद बाहर डाले जा रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा, यू आर चैलेंजिंग विथ मी, मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए देख रहे हो, चलो देखते हैं कि मैं अकेला या तुम 11, देखते हैं कौन पहले पेशेंस लूज करता है। वो शॉट जिस पर सचिन ने ढेरों रन बनाए थे, आज सचिन वो शॉट नहीं खेलने वाले थे। ये सारा फैसला सचिन ने पहले नहीं किया था, बल्कि कुछ टाइम के बाद क्रीज पर सेट होकर सोच लिया था और फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ। आज सचिन परफेक्शन के साथ लड़ते हुए नजर आ रहा था। बगैर कोई कवर ड्राइव, इवन बगैर कोई कवर्स पर शॉट खेले सचिन ने सेंचुरी मार दी। Well, that's a comeback 100 if you can use that phrase for one of the greatest players the world has ever seen. आज सचिन ने ऑस्ट्रेलियन टीम को अपनी टेक्निक दिखा दी, लेकिन यहाँ भी सचिन रुकने वाला नहीं था। इंडिया 705 रन पर गंगोली बालकनी में आए और मैच डिक्लेयर कर दिया। उस दिन सचिन 241 नॉट आउट पर वापस लौटे, बिना एक भी कवर ड्राइव खेले। ये सचिन का स्कोर ग्राफ सचिन की परफेक्शन और उसकी एग्जीक्यूशन दिखाता है। ऑस्ट्रेलियंस की बहुत सारी कोशिशों के बाद भी बाहर की गेंद को ना छेड़ना ये दिखाता है कि आखिर सचिन कैसा बैट्समैन था। To follow through and actually not play a cover drive, even when it's 220 not out, you didn't play a cover drive. I'm thinking surely you can relax now. You got double 100, then you can sort of go against what you said before the game. सचिन की इस बारी के साथ लक्ष्मण के 178 रन और ऐसे इंडिया का टोटल हुआ 705। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी एक अच्छी बारी खेली और ये मैच एंड हुआ एक ड्रॉ में। लेकिन उस दिन सचिन ने ये दिखा दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। इवन कि अपनी वन ऑफ द फेवरेट शॉट भी छोड़कर 241 रन नॉट आउट की बारी खेली जा सकती है। ये थी सचिन तेंदुलकर की इस ग्रेट इनिंग की कहानी। दोस्तों, आप अगर सचिन की इस बारी पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।